हेलो स्टूडेंट्स, अभी हम देखने जा रहे हैं प्रैक्टिस 6.2। तो प्रैक्टिस 6.1 में हमने सीखा कि एक क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल के फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं, या तो उसका फैक्टराइजेशन पूरे टर्म्स पूरे स्टेप्स हमने देखे। तो अभी इस प्रैक्टिस सेट में हमें सीखना है a क्यूब प्लस b क्यूब, अगर कोई टर्म या तो कोई पॉलिनोमियल इस फॉर्म में है तो इसका फैक्टराइजेशन कैसे करेंगे। तो इसका पहले एक बार फैक्टराइजेशन या तो इसके फैक्टर्स देख लेते हैं। तो उसके लिए हम थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। तो a प्लस b क्यूब का हमें फॉर्मूला बताया जो हमने लास्ट एक्सरसाइज में तो लास्ट चैप्टर में सीखा था। तो a प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या रहेगा, a क्यूब प्लस 3ab स्क्वायर सॉरी a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब। ओके, तो हमने फॉर्मूला क्या लिखा, a क्यूब प्लस 3ab स्क्वायर प्लस 3ab स्क्वायर एंड b क्यूब। ओके, तो अभी क्या करते हैं, तो ये जो टर्म है 3a स्क्वायर b एंड 3ab स्क्वायर, तो इन दोनों में से 3ab कॉमन ले लेते हैं। तो a क्यूब, ये जो b क्यूब की टर्म है वो आगे ले लेते हैं, और इन दो टर्म में से तो ये दोनों टर्म में से 3ab कॉमन ले लेंगे। कॉमन लेने में मतलब क्या करना है, उस टर्म से हम दोनों टर्म्स को डिवाइड करते हैं। तो 3ab से अगर इस टर्म को डिवाइड करते हैं तो ब्रैकेट के अंदर बचेगा a, अगर इसको डिवाइड करते हैं तो ब्रैकेट के अंदर बचेगा b। तो क्या आंसर आ जाएगा हमारा, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab एंड अंडर ब्रैकेट a प्लस b आ जाएगा। अब क्या करते हैं, ये दोनों टर्म्स को इंटरचेंज कर देते हैं। तो a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab a प्लस b इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, a प्लस b क्यूब। ओके, अब क्या करते हैं, हमें कितना चाहिए, हमें बस एक्सपांशन चाहिए a क्यूब प्लस b क्यूब का। तो इसको बस इस साइड पे लेफ्ट साइड पे रखते हैं, बाकी सारे बचे हुए टर्म्स को हम राइट साइड पे भेज देंगे। तो a क्यूब प्लस b क्यूब इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, a प्लस b क्यूब माइनस इधर पॉजिटिव है उधर जाके निगेटिव हो जाएगा, तो 3ab a प्लस b। ओके, तो ये टर्म आ जाएगी। अब इसका थोड़ा सा एक्सपांशन करते हैं, a प्लस b क्यूब को हम क्या लिख सकते हैं, तो a प्लस b क्यूब को मैं a प्लस b इंटू a प्लस बी स्क्वायर लिख सकता हूँ। देखो इधर कुछ नहीं है, मतलब पावर क्या रहेगी 1 प्लस 2 इज इक्वल टू 3 हो जाएगा। तो मैं a प्लस बी क्यूब को क्या लिख सकता हूँ, a प्लस बी इंटू a प्लस बी स्क्वायर माइनस इधर एज इट इज a प्लस बी। अब देखो हमारे पास दो टर्म्स है, एक तो ये टर्म है एंड सेकेंड ये टर्म है। तो दोनों में से कॉमन लेना है, तो क्या ले सकते हैं, a प्लस बी एंड इधर से भी a प्लस बी, हम तो a प्लस बी कॉमन लेते हैं। बचे हुए ब्रैकेट में क्या बचेगा, a प्लस बी स्क्वायर माइनस 3ab। ओके, तो ये टर्म्स बची, इसमें से a प्लस बी एंड a प्लस बी कॉमन लिया, तो बचे हुए टर्म्स कौन से, a प्लस बी स्क्वायर माइनस 3ab आ जाएगा। तो a प्लस बी एज इट इज लिखते हैं। अब देखो a प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर माइनस 3ab। ओके, तो कैसे सॉल्व करेंगे अभी, a प्लस बी, अब बचे हुए टर्म्स कौन से देखो, a स्क्वायर, तो a स्क्वायर एज इट इज लिख लेते हैं। देखो अभी इधर प्लस 2ab एंड माइनस 3ab, तो इधर क्या हो जाएगा माइनस ab। ओके, या तो माइनस 1ab या तो माइनस ab लिख लेंगे एंड b स्क्वायर। ओके, तो ये जो फैक्टर्स होंगे, तो ये बचे हुए फैक्टर्स किसके हैं, a क्यूब प्लस b क्यूब। तो हमें बस इतना याद रखना है, हर बार हमें क्या एक्सपांशन इतना डेरिवेशन उसका याद नहीं रखना, हमें बस क्या याद रखना है, अगर a क्यूब प्लस b क्यूब का फैक्टर्स कौन से होंगे, a प्लस b इंटू a स्क्वायर माइनस ab प्लस b स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला हमेशा याद रखना है। तो आगे जब भी एग्जांपल इस टाइप में देंगे तो सीधा हम a प्लस a एंड b फाइंड करेंगे एंड सीधा इस फॉर्मूले में हम पुट कर देंगे। तो देखते हैं अभी 6.2। तो देखते हैं अभी प्रैक्टिस 6.2 का फर्स्ट एग्जांपल। तो फर्स्ट एग्जांपल में क्या दिया है हमें, x क्यूब प्लस 64y क्यूब। तो इसका हमें फैक्टर्स निकालना है। तो हमारे पास फॉर्मूला कौन सा है, a क्यूब प्लस b क्यूब इज इक्वल टू a प्लस b इंटू a स्क्वायर माइनस ab प्लस b स्क्वायर। तो ये रहेंगे उसके दो फैक्टर्स। तो अभी इसको इस फॉर्म में कैसे लाना है, तो मैं x क्यूब प्लस 64y क्यूब, इसको कौन से फॉर्म में लिख सकता हूँ, x क्यूब प्लस, अभी 8 किसका क्यूब है, तो 8 किसका क्यूब है, तो 4 का, तो 4y क्यूब। तो x का क्यूब कितना हो जाएगा, x क्यूब एंड 4y का क्यूब कितना हो जाएगा, 64y क्यूब। तो इसको क्या बोल सकता हूँ, ये कौन से फॉर्म है, तो ये a है हमारा और ये b है हमारा। तो सीधा हम इस फॉर्मूले में पुट कर देंगे, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, देखो a प्लस बी, तो a क्या है इस केस में, तो x है, b क्या है इस केस में 4y इंटू a स्क्वायर, तो x का स्क्वायर आ जाएगा माइनस a इंटू बी मतलब x इंटू 4y और प्लस b स्क्वायर, तो b स्क्वायर में क्या है, b हमारा 4y, तो 4y का स्क्वायर। ओके, तो इसको इस ब्रैकेट में डाल देंगे और अभी इनको सॉल्व करना है। तो x प्लस 4y इंटू क्या आ जाएगा, x का स्क्वायर, x स्क्वायर माइनस x इंटू 4y 4xy एंड 4y का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 16y स्क्वायर। ओके, तो इतना सिंपल है कि क्या करना है, बस हमें एक a क्यूब प्लस b क्यूब के फॉर्म में उनको लाना है।
ए एंड बी फाइंड करना है एंड सीधा इस फॉर्मूले में हमें पुट कर देना है एंड लास्ट स्टेप में हमको इसको सॉल्व करना है। देखते हैं अभी नेक्स्ट एग्जांपल। तो अभी है 125 पी क्यूब प्लस क्यू क्यूब। अब इसको कौन से फॉर्म में लाना है हमें, a प्लस बी क्यूब के। तो इसको क्या लिख सकते हैं, या तो सीधा ही लिख लेते हैं, सीधा इसको क्या लिख सकते हैं 125 पी क्यूब प्लस क्यू क्यूब को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 5 पी क्यूब, राइट। 5 का क्यूब कितना रहेगा 125 एंड p का क्यूब है पी क्यूब, तो प्लस क्यू क्यूब। ओके, तो ये कौन से फॉर्म में आ गया, a क्यूब प्लस b क्यूब के फॉर्म में। तो अभी हम पुट करते हैं इस फॉर्म में, तो ये क्या आ जाएगा a प्लस b। तो फर्स्ट टर्म क्या है 5p प्लस q, सेकेंड टर्म में a का स्क्वायर मतलब q का सॉरी p 5p का स्क्वायर माइनस क्या है ab, तो फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म, तो 5p इंटू q माइनस q का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा q स्क्वायर। ओके, तो क्या सॉल्व करेंगे 5p प्लस q इंटू क्या आ जाएगा 5p का स्क्वायर कितना आ जाएगा 25p स्क्वायर माइनस 5 इंटू पी क्यू 5pq एंड माइनस q स्क्वायर, तो ये रहेगा हमारा आंसर। तो इतना सिंपल है। तो क्या करना है, बस a क्यूब प्लस b क्यूब के फॉर्म में लाना है, बाद में इस फॉर्मूले में हम सीधा पुट कर देंगे और ये दो उसके फैक्टर्स आएंगे। तो देखते हैं अभी नेक्स्ट एग्जांपल्स। देखते हैं अभी थर्ड एग्जांपल। तो थर्ड एग्जांपल में हमें क्या दिया है 125 a क्यूब प्लस 27m। तो हमने जैसे फर्स्ट एंड सेकंड एग्जांपल सॉल्व किया, सेम उसी तरह से सॉल्व करेंगे। तो 125 के क्यूब को मैं क्या लिख सकता हूँ 5k ब्रैकेट का क्यूब, राइट। 5 का क्यूब हो जाएगा 125, k का क्यूब हो जाएगा k क्यूब। बाद में 27 का किसका क्यूब है, या तो 27 का क्यूब रूट क्या है हमें, तो ये आ जाएगा 3m क्यूब। ओके, तो ये हमें a क्यूब प्लस b क्यूब के फॉर्म में मिल गया। तो अभी सीधा फॉर्मूले में पुट कर देंगे, तो 5k प्लस 3m और अब क्या आ जाएगा a क्यूब a स्क्वायर, तो 5k का स्क्वायर माइनस 5k इंटू 3m प्लस 3m का स्क्वायर। ओके, तो ये सारी चीजें, तो इसको अभी सॉल्व करते हैं। तो 5k प्लस 3m, तो ये ब्रैकेट एज इट इज आ जाएगा। अभी 5k का स्क्वायर करना है, तो 5k का स्क्वायर कितना आ जाएगा 5 का स्क्वायर आ जाएगा 25, k का आ जाएगा k स्क्वायर माइनस, अब क्या करते हैं मल्टीप्लिकेशन है, तो कोएफिशिएंट का मल्टीप्लिकेशन 5 इंटू 3 कितना होता है 15, k इंटू m कितना हो जाएगा km प्लस ओके इधर कितना है 3m, तो 3m का स्क्वायर करना है, तो 3 का स्क्वायर कितना होगा 9 एंड m का स्क्वायर m स्क्वायर। तो ये आ जाएगा हमारा फाइनल फैक्टर्स। देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल। तो इधर क्या है 2l क्यूब प्लस 432m क्यूब। तो अभी 2 भी किसी का क्यूब नहीं है एंड 432 भी किसी का क्यूब नहीं है। तो इधर एक ट्रिक है, तो क्या करेंगे इसमें से अगर हम 2 कॉमन लेते हैं, अगर 2 कॉमन लेंगे तो 2 से डिवाइड करते हैं तो ये बन जाएगा 1, तो इसको सीधा हम l क्यूब लिख सकते हैं। एंड इसको अगर 2 से डिवाइड करते हैं तो ये क्या बन जाएगा 216 n क्यूब। इसको अभी सॉल्व करते हैं, तो ये l क्यूब एंड 216 n क्यूब, तो ये a क्यूब प्लस b क्यूब के फॉर्म में मिल गया। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो इसको और क्या लिख सकते हैं, तो इसको एक होल ब्रैकेट देते हैं l का क्यूब प्लस 216 किसका स्क्वायर है, तो 216 6 का है सॉरी क्यूब, तो 6 का क्यूब है एंड 6 है, तो इसका क्यूब आ जाएगा। अब ये हुआ a क्यूब प्लस b क्यूब का फॉर्म है। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो 2 इंटू देखते हैं फर्स्ट में क्या करना है ब्रैकेट a प्लस b, तो l प्लस 6m, और सेकंड ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, सेकंड ब्रैकेट में a का स्क्वायर, तो l स्क्वायर प्लस l इंटू 6m, सॉरी इधर माइनस साइन है, एंड प्लस 6m का स्क्वायर आ जाएगा। तो ये हो जाएगा क्लोज ब्रैकेट, तो 2 इंटू अब ये ब्रैकेट एज इट इज l प्लस 6m आ जाएगा, इंटू सेकंड ब्रैकेट में क्या आएगा l का स्क्वायर, l स्क्वायर इधर लिख दिया है, माइनस l इंटू 6m क्या हो जाएगा 6ml प्लस 6m का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 36, m का स्क्वायर हो जाएगा m स्क्वायर। तो ये ब्रैकेट कंप्लीट हो जाएगा। अगर 2 से मल्टीप्लाई करते हैं अंदर तब भी चलेगा, नहीं करते तो ये भी आंसर ठीक है। तो हमारे फैक्टर्स क्या मिले हमें 2, ये ब्रैकेट लिखने की अभी जरूरत नहीं है। तो ब्रैकेट हमें फैक्टर्स क्या मिले 2 l प्लस 6m एंड l स्क्वायर 6ml प्लस 36m स्क्वायर। तो ये वो फोर्थ एग्जांपल। देखते हैं अभी नेक्स्ट एग्जांपल। देखते हैं अभी फिफ्थ एग्जांपल। तो फिफ्थ एग्जांपल में हमें क्या दिया है 24a क्यूब प्लस 81b क्यूब। तो अभी देखते हैं, अब इसमें से ना तो 24 क्यूब है किसी का, ना तो 81 किसी का क्यूब है, तो इधर क्या कर सकते हैं, तो 24 को हम 8 कन्वर्ट कर सकते हैं, 81 को 27। तो कैसे करेंगे 3 हम इन दोनों में से कॉमन ले लेंगे, तो अगर 3 में कॉमन लेता तो अंदर क्या बचेगा 8a क्यूब प्लस 27b क्यूब। अब देखो 8b किसी का क्यूब है, a क्यूब भी क्यूब है, 27b क्यूब है, b क्यूब भी किसी का क्यूब है, तो इसको हम a प्लस b क्यूब के फॉर्म में लाते हैं।
तो 3 रहेगा ब्रैकेट के बाहर, ब्रैकेट के अंदर क्या आ जाएगा, ओके तो 2 किसका, या तो 8 का क्यूब रूट क्या है 2, तो 2a का क्यूब प्लस 3b क्यूब, ओके तो इस टर्म में आ जाएगा, तो a क्यूब b क्यूब के फॉर्म में मिलेगा। तो अभी सीधा फॉर्मूले में पुट कर देते हैं, 3 इंटू, अब देखो 2a का क्यूब, तो ये क्या आ जाएगी फर्स्ट टर्म एंड ये सेकंड टर्म है, तो ये हमारा a है इधर b है, तो फर्स्ट ब्रैकेट में a प्लस b करना है, तो 2a प्लस 3b, सेकंड ब्रैकेट में क्या आ जाएगा फर्स्ट टर्म का स्क्वायर, तो 2a का स्क्वायर प्लस, सॉरी इधर क्या है साइन में माइनस है, तो माइनस 2a इंटू 3b प्लस 3b का स्क्वायर, ओके अब इसको सॉल्व करते हैं और एक और ब्रैकेट रहेगा इधर, तो 3 इंटू, या तो 3 अभी ब्रैकेट के बाहर भी लिख सकते हैं सीधा, तो 3 ब्रैकेट के बाहर लिखते हैं क्योंकि वो भी एक फैक्टर है अभी, ये ब्रैकेट एज इट इज आ जाएगा, इधर प्लस का साइन है, इधर मल्टीप्लिकेशन का साइन है, तो 2a प्लस 3 ये हमारा एक फैक्टर रहेगा, 3 एक फैक्टर रहेगा और ये बचा हुआ एक फैक्टर रहेगा, तो 2a का स्क्वायर कितना रहेगा 4a स्क्वायर माइनस 2ab इंटू 3, 2 इंटू 3 6, a इंटू b ab प्लस 3b का स्क्वायर 9b स्क्वायर आ जाएगा, ओके तो ये रहेगा हमारे फाइनल फैक्टर्स 3 2ab प्लस 3 4a स्क्वायर माइनस 6ab प्लस 9b स्क्वायर, तो ये रहेंगे 3 फैक्टर्स। देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल, तो इसमें क्या है, इसमें थोड़ा सा रैशनल नंबर है, या तो 1/8y क्यूब है, बट ये किसी ना किसी के क्यूब सी है, तो y भी किसी का क्यूब है, 1 का क्यूब रूट क्या निकलेगा 1 ही निकलेगा, 8y का क्यूब कितना आ जाएगा 2 है। तो अब देखते हैं तो इसको कैसे a प्लस b के फॉर्म में लिख सकते हैं, तो ये y क्यूब या तो y ब्रैकेट के बाहर क्यूब माइनस 1/2y क्यूब, देखो 1/2y का क्यूब करके देखो 1 का क्यूब कितना आ जाएगा 1, 2y का क्यूब कितना आ जाएगा 8y क्यूब, ओके अब ये सॉल्व करते हैं, तो ये हमारा मिल रहा है a एंड ये होगा b, तो फर्स्ट ब्रैकेट में क्या आ जाएगा a प्लस b, तो ये आ जाएगा y प्लस 1/2y, सेकंड ब्रैकेट में क्या आ जाएगा पहले y का स्क्वायर माइनस y इंटू 1/2y एंड प्लस सेकंड टर्म का स्क्वायर या तो 1/2y का स्क्वायर, ओके इसको सॉल्व करते हैं, तो y प्लस 1/2y, सेकंड ब्रैकेट में क्या आ जाएगा y का स्क्वायर y स्क्वायर, अब ये y एंड ये एक y कैंसिल हो जाएगा, तो -1/2 प्लस 1 का स्क्वायर 1 एंड 2y का स्क्वायर 4y स्क्वायर, तो ये हमारा रहेगा फाइनल आंसर। तो ये हो गया 6th एग्जांपल। देखते हैं अभी नेक्स्ट एग्जांपल, देखते हैं अभी 7th एग्जांपल। तो 7th एग्जांपल में क्या दिया है हमें a क्यूब प्लस 8/a क्यूब, तो इसको भी सेम उसके फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, तो a क्यूब को हम क्या लिख सकते हैं a क्यूब a ब्रैकेट का क्यूब प्लस ये बन जाएगा 2/a ब्रैकेट क्यूब, ओके तो ये इस हम फॉर्म में a प्लस b क्यूब का फॉर्म में हमने कन्वर्ट कर दिया। तो अभी इसको हम सीधा ब्रैकेट में या तो फॉर्मूले में पुट कर देते हैं, तो ये फर्स्ट इसमें आ जाएगा a प्लस 2/a, सेकंड ब्रैकेट में देखो फर्स्ट का क्यूब सॉरी फर्स्ट का स्क्वायर माइनस a इंटू b, तो a इंटू 2/a प्लस सेकंड टर्म का स्क्वायर, तो 2a का स्क्वायर, ओके तो अभी सॉल्व करते हैं, तो ये ब्रैकेट एज इट इज आ जाएगा, तो ये बन जाएगा a प्लस 2/a, बाद में सेकंड ब्रैकेट में क्या आ जाएगा a का स्क्वायर a स्क्वायर, ये a और ये कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा बस -2 प्लस 2 का स्क्वायर 4 एंड a का स्क्वायर x, तो ये रहेगा हमारा सेकंड टर्म। तो हमारा फाइनल आंसर क्या रहेगा a प्लस 2 है एंड सेकंड ब्रैकेट में a स्क्वायर -2 प्लस 4a स्क्वायर। देखते हैं अभी नेक्स्ट एग्जांपल, तो ये हमारा लास्ट एग्जांपल है प्रैक्टिस सेट का। तो 1 को हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं, क्यूब के फॉर्म में लिखना है, तो 1 को 1 क्यूब लिख सकते हैं, राइट 1 का क्यूब 1 रहेगा, या तो 1 का क्यूब रूट भी 1 ही रहेगा, प्लस इसको हम q/5 का क्यूब लिख सकते हैं, q का क्यूब हो जाएगा q क्यूब एंड 5 का क्यूब हो जाएगा 125। तो अभी हमें a क्यूब प्लस b क्यूब के फॉर्म में मिल गया। तो अभी हम सीधा फॉर्मूले में पुट कर देते हैं, तो फर्स्ट ब्रैकेट में क्या आ जाएगा a प्लस b, तो 1 प्लस q/5, सेकंड ब्रैकेट में क्या आ जाएगा फर्स्ट टर्म का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर माइनस 1 इंटू q/5 प्लस q/5 का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो ये ब्रैकेट एज इट इज 1/q प्लस q/5, 1 का स्क्वायर 1 माइनस 1 इंटू q/5 आ जाएगा q/5 प्लस q का स्क्वायर q स्क्वायर एंड 5 का स्क्वायर रहेगा 25, ओके तो ये 5 है, ओके तो ये हमारा आंसर रहेगा 1 प्लस q/5 इंटू 1 माइनस q/5 प्लस q स्क्वायर अपॉन 25। तो ये रहेगा हमारे फैक्टर्स। अब क्या देखना है हमें, तो ये प्रैक्टिस सेट ये खत्म होता है। अभी इसकी खुद से प्रैक्टिस करनी है, एक बार खुद से एक्सपांशन करके देखो a क्यूब प्लस b क्यूब का, एंड खुद से ऐसे एग्जांपल देके बहुत सारे एग्जांपल सॉल्व करके देखो, तो ये बहुत सारा इजी रहेगा।
अब नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में सीखना है हमें a क्यूब माइनस b क्यूब का फैक्टराइजेशन हम कैसे करेंगे। तो अब तक हमने क्या क्या सीखा, एक बाइनोमियल एक अगर क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल है तो उसका फैक्टराइजेशन कैसे करेंगे, एंड a क्यूब प्लस b क्यूब के फॉर्म है, तो ये फॉर्मूला हमें याद रखना है। तो इस फॉर्मूले से हम कैसे फैक्टराइजेशन करेंगे। तो नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में हम देखते हैं a क्यूब माइनस b क्यूब का फैक्टराइजेशन कैसे करेंगे। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।